तो गांजा पी के रोड पे नहीं है घूम सकते हैं, गांजा पीने भी नहीं जा सकते हैं। तो शिक्षक पुस्तकों की ओर ही जा सकता है, और उसका गांजा तो यही पुस्तक है। तो आज हम भी समझिए पुस्तक रूपी गांजा पीने आ गए हैं। अच्छा आगे कोशिश करेंगे कि हम भी इस मेले में अपने द्वारा लिखे गए पुस्तकों को ला सकें। अच्छा कोई पुस्तक खराब नहीं होता, और कोई पुस्तक सबसे अच्छा नहीं होता। आपके ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें अच्छी होती है, और आपके ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें बहुत अच्छी होती हैं। पुस्तकों से जुड़िए, उसमें दारू का नशा है। पुस्तकों से जुड़िए, उसमें गांजा का नशा है। मेरे दोस्त, पुस्तक वो चीज़ है कि अगर सही मायने में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो 2 पेज इज़ इक्विवेलेंट टू 2 पैक ऑफ दारू। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और फिलहाल अभी हम पटना पुस्तक मेला में आए हैं। और हमारा पटना पुस्तक मेला में जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें मिल गए एस के झा सर। वही एस के झा सर जो कि एक बिहार के जो छात्र एवं छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं उनके बहुत बड़े आइडियल भी माने जाते हैं और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के माने जाते हैं। आपको बता दें, ये वही एस के झा सर हैं जिनका 2 वर्ड सब कोई जानता होगा, चेला। और दूसरा एक इनका डायलॉग बहुत फेमस है कि पढ़ेगा नहीं तो कहाँ जाएगा बोरा में। ये है एसके झा सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें परोस रहे हैं। अब तो मीडिया को लोग गलत तरीके से देख रहा है। आप ही लोग हैं जो समाज का एक अलग आईना बना रहे हैं मीडिया के लिए, तो इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला सवाल सर होगा, अभी आप पुस्तक मेला में क्या कर रहे हैं? पुस्तक मेला और शिक्षक, मतलब ये एक दूसरे से दूर तो रह ही नहीं सकते। तो आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा चलो कुछ पुस्तकों के साथ अपना समय व्यतीत करें। हम तो गांजा पी के रोड पे नहीं है घूम सकते हैं, गांजा पीने भी नहीं जा सकते हैं। तो शिक्षक पुस्तकों की ओर ही जा सकता है, और उसका गांजा तो यही पुस्तक है। तो आज हम भी समझिए पुस्तक रूपी गांजा पीने आ गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का, कुछ छात्रों का और सवाल सबसे ज़्यादा ये रहा है कि पटना पुस्तक मेला में इस एसके झा सर का एक भी पुस्तक नहीं दिखा, ऐसा क्यों? देखिए, मेन समस्या क्या हो रही है हमारी पुस्तकों के साथ, हम भी सोच रहे थे कि ऐसा करें, लेकिन हमारी पुस्तकें चूंकि जितना बच्चे प्यार दे रहे हैं कि हम उतना छाप ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ हम उपलब्ध करवा सकें। तो इसलिए हम लोग यहाँ स्टॉल नहीं लगा पाए, नहीं तो हम लोग भी लगाते। आगे कोशिश करेंगे लगाने का, लेकिन अभी तो चूँकि सारी किताबें आउट ऑफ स्टॉक है, चूँकि एक किताब छापने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगता है, और बिकने के लिए 4 दिन का टाइम लग रहा है। तो थोड़ा-सा वो मिसमैच हो रहा है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि हम भी इस मेले में अपने द्वारा लिखे गए पुस्तकों को ला सकें। अच्छा, इस मेला में सर आए, कौन-सा आपको सबसे बढ़िया स्टॉल लगा, कौन-सा? काहे कि यहाँ पे बहुत सारा बहुत बड़े-बड़े राइटर का भी बुक है और कहीं न कहीं बस मिसिंग है, तो एसके झा सर का बुक मिसिंग है। तो आप अभी फ़िलहाल किनकी बुक को स्पेशली देखने आए थे? देखिए, हम तो सारी पुस्तकों को, पुस्तक कभी खराब नहीं हो सकता। पुस्तक खराब होगा तो दारू क्या है? वो अच्छा है। पुस्तक, किसी भी प्रकार का पुस्तक हो, वो हर हाल में आपके ज्ञानवर्धन के लिए ही होता है। तो कोई पुस्तक खराब नहीं होता, और कोई पुस्तक सबसे अच्छा नहीं होता। आपके ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें अच्छी होती हैं, और आपके ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें बहुत अच्छी होती हैं। या तो अच्छी होती है, या तो बहुत अच्छी होती है। पुस्तक कभी खराब नहीं हो सकता, और किसी एक पुस्तक को आप नहीं कह सकते कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है। सारी पुस्तकें ज्ञानवर्धक हैं, और जो लाइन आपको ज्ञान दे दे, वही सबसे अच्छा है। तो इसलिए मैं किसी खास पुस्तक की बात नहीं करूँगा, लेकिन सभी पुस्तकें अच्छी हैं। पुस्तकों से जुड़िए, उसमें दारू का नशा है। पुस्तकों से जुड़िए, उसमें गांजा का नशा है। मेरे दोस्त, पुस्तक वो चीज़ है कि अगर सही मायने में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो 2 पेज इज़ इक्विवेलेंट टू 2 पैक ऑफ दारू। लेकिन आप पी के देखिए, उसके लिए आपको उसका नशा होना चाहिए, उसके लिए आपको उसका पागलपन होना चाहिए। अगर होगा तो 6x3 के कमरे में आप डेली 2 पेज पढ़ के 2 पैक दारू का नशा ले रहे होंगे। चलिए, और जिस तरह से इन्होंने समझाया, और आप लोगों से भी एक एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सर जितना फ्रेंडली होकर के आप लोगों को बताना चाहें, इसको नेगेटिव वे में ना ले। इन्होंने कुछ अच्छा संदेश देने की कोशिश किया है, लेकिन आप उसको नेगेटिव वे में खुद को समझ करके और खुद से सर के खिलाफ कुछ ना बोले, क्योंकि इन्होंने आपको अपना समझ करके आपको कुछ अपने साथ जोड़ करके, कुछ से लिंक करके हंसा कर कुछ बताने की बात की है। अच्छा, सबसे पहले सर आपसे एक और सवाल रहेगा कि क्योंकि आप शिक्षक हैं और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे बात ना हो तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम भी बहुत शर्माएगा इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल होगा कि जिस तरह से अभी ग्रुप डी
और एक रेलवे का जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा? 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा और एनटीपीसी का तो रिजल्ट आ भी चुका है बहुत सारे लेवल का और कुछ लेवल का बाकी है, तो वो धीरे-धीरे आ जाएगा। 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इसमें रेल मंत्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है या किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है तो। अच्छा, एसके झा सर हमेशा से छात्र छात्राओं और जो भी अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी करने वाले थे जनरल कंपटीशन के, उनके साथ जहां तक होता है हमेशा खड़े रहते हैं और बहुत हद तक तो आप लोग उनको मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। तो सर आज एसके झा सर कहाँ हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले आपका गंगा घाट पे, मेरा सबसे पहले इंटरव्यू में आपका गंगा घाट पे ही लिया था, तो गंगा घाट के बाद कहाँ चले गए एसके झा सर? अभी भी हैं, आप जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको हम मिल जाएँगे और बहुत जल्द फिर गंगा घाट पे भी मिलेंगे। क्योंकि गंगा का पानी इतना तेज़ी से बढ़ रहा था कि उस टाइम आप देखे होंगे जो बैठने वाला जगह था वो कंप्लीट डूब चुका था। तो फिर से अब जब नई वैकेंसी आएगी, फिर नई ऊर्जा का संचार करेंगे गंगा माँ की गोद में, तो फिर मिलेंगे हम लोग वहाँ पर और बहुत जल्द मिलेंगे क्योंकि बहुत जल्द आपको नई वैकेंसी देखने को अच्छा, मिलेगी। नई वैकेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो वैकेंसी कब तक और कितनी वैकेंसी आने की संभावना है? उतनी वैकेंसी जितना हम आप सोच नहीं रहे हैं। चूँकि आप ये समझिए कि जब कोई सरकार बहुत दिनों तक रहती है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कहते हैं जब पॉजिटिव जितना तगड़ा होगा नेगेटिविटी उतनी ही तगड़ी होगी। तो उसको अगर ओवरकम करना है तो विपक्ष हर हाल में बेरोज़गारी पे घिरना चाहेगा। तो अगर उस पे सरकार को घिरना नहीं है तो एक ही जवाब है, वो है वैकेंसी। तो वो वैकेंसी सरकार को लाना होगा महँगा। अब तो चूँकि न राम मंदिर का मुद्दा रहा ना ही कश्मीर का मुद्दा रहा, तो अब तो 2 ही बातें होंगी, या तो बेरोज़गारी या तो महँगाई। तो महँगाई तो सरकार तेल का भाव कम करेगी और महँगाई धीरे-धीरे डाउन होगा। लेकिन बेरोज़गारी को कम करने का क्या उपाय है? ऐसा थोड़ी है कि रातों-रात इंडस्ट्रियाँ लग जाएँगी। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है सरकारी नौकरी और वो आनी ही आनी है। अच्छा, और जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए तैयारी किस तरह से की जाए? मतलब जिस तरह से आप बताते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण जिसको कहा जाता है कि ये बुक पढ़िएगा तो ये इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी किस तरह से छात्र एवं छात्राओं को तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पहले की बात और थी। इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, अब की बात और हो गई। क्योंकि पहले आप यहाँ तक तैयारी करते थे, अब क्वेश्चन ही यहाँ तक पहुँच गया है। तो आपको इससे ऊपर लेवल का तैयारी करना होगा क्योंकि इस बार ग्रुप डी आप दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए आप थोड़ा-सा ऊपर उठ के और थोड़ा-सा लेवल को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेवल को ऊपर उठाइए और कोशिश कीजिए कि उस सब्जेक्ट के जो टॉप 3 टीचर्स हैं या टॉप 3 बुक्स हैं, उसके संपर्क में जाकर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। नहीं तो आप अगली वैकेंसी में ऐसा ना हो कि वैकेंसी भी आ जाए और हम छूट भी जाएँ। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ-साथ करना होगा, नहीं तो हम कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिस तरह से अभी हमारे साथ एसके झा सर थे और चलते-फिरते मिल गए, तो हम लोगों ने भी सोचा कि कुछ जानकारी इनसे ले ली जाए और उम्मीद करेंगे कि सर फिर से हमें कहीं मिले और फिर से हम आपको कुछ नई जानकारी लेकर के सर के साथ बातचीत करें और आप लोगों के सामने रखें। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, इस तरह की और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।